अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर हुज़ैफ़ अहमद। तो पिछली वीडियो में हमने सारी की सारी डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था एक्सेप्ट बूल डाटा टाइप को। तो आज की इस वीडियो में हम बूल डाटा टाइप को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बूल डाटा टाइप? बूल इज अ डाटा टाइप, इट ओनली स्टोर्स 0 और 1। ये देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इट ओनली स्टोर्स 0 एंड 1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि 0 एंड 1 कैसे वर्क कर रहा है और इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकल में। तो आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले मैं बूल लिखता हूँ यहाँ पे डाटा टाइप का नाम, और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम है ट्रू और फॉल्स, जिसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ नल से। और एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ, यही रखता हूँ लेकिन एंड पे रखता हूँ 2 और इसके एंड पे रख देता हूँ 1। दो हमारे पास वेरिएबल है, ट्रू और फॉल्स 1, ट्रू और फॉल्स 2। नल इसको क्यों इनिशियलाइज किया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, इसको नल से क्यों इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे मैं 4 वेरिएबल्स और बनाता हूँ इन डाटा टाइप के, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ वैल्यू 1 कॉमा, इसी को कॉपी करते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े, और पे सेमी कॉलन। यहाँ पे लिखते हैं 4 3 2। ये देखें, हम वेरिएबल्स को इन अ सिंगल लाइन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जितने मर्जी वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहें उतने वेरिएबल्स आप इन अ सिंगल लाइन डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग कोमा। ये देखें, ये मैंने कोमा लगाया हुआ ना। यूजिंग कोमा आप जितने मर्जी वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैं इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता हूँ कुछ वैल्यूज। वैल्यू 1 को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 5 से, और जो हमारे पास वैल्यू 2 है उसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 5 से, उसको भी मैं 5 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। और जो हमारा वैल्यू 3 है उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 10 से, और जो वैल्यू 4 है उसको इनिशियलाइज करता हूँ मैं 15 से। ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 4 वेरिएबल्स बनाए, उनको इनिशियलाइज कर दिया इन डाटा से। 5 5 10 एंड 15 मैंने इनमें स्टोर करवा दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने वेरिएबल का नेम ट्रू और फॉल्स वाला। यहाँ पे आने का, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ये मैंने बड़ा लिखा हुआ है गाइस। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वेरिएबल का हमने यहाँ पे नाम लिखा है। इसके अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे? इसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं, अगर वैल्यू 1 इक्वल है वैल्यू 2 के तो वो इसमें स्टोर हो जाए। और इसी तरह हम इसके साथ करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे हम करते हैं वैल्यू 3, और यहाँ पे करते हैं हम वैल्यू 4, और यहाँ पे हम करते हैं वैल्यू 2। अब ये देखें, जो हमारा वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है ना, वो आपस में कंपेयर हो रहे हैं। अगर तो दोनों इक्वल है ना तो फिर आप रिजल्ट देखिएगा, और अगर तो दोनों इक्वल नहीं है तो फिर आप रिजल्ट देखिएगा। दोनों का रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा है। एक का रिजल्ट ट्रू और फॉल्स 1 में स्टोर हो रहा है, और दूसरे का रिजल्ट ट्रू और फॉल्स 2 में स्टोर हो रहा है। अब इनको अपने कंसोल के ऊपर आउटपुट शो करते हैं कि आउटपुट क्या आ रही है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडीशन नंबर 1 स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। इसको जो हम कहते हैं, जो एरो है अंदर की तरफ, जो एरो है, इसको हम कहते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। और यहाँ पे हम अपने इस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, काफी बड़ा है। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी एंड सेमी कॉलन। इसी को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। जस्ट यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी कंडीशन 2 लिख देते हैं। और हमें आउटपुट अच्छे से शो हो तो हम इसको स्लैश एन नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवा देते हैं। स्लैश एन से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। आप स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं और एंड एल भी यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट में हमें क्या शो हो रहा है। ये देखें जी, हमारे पास कंडीशन 1 जो है उसमें हमारे पास स्टोर हो रहा है 1।
यानी हमारे पास जो कंडीशन 1 में जो रिजल्ट आ रहा है, एक में आ रहा है रिजल्ट 1 और एक में आ रहा है 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, बूल डाटा टाइप स्टोर करता है सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1, इसके अलावा कुछ भी ये स्टोर नहीं करता। तो अब ये 1 और 0 का क्या मतलब है, देखें, वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5 एंड वैल्यू 2 इज इक्वल टू 5। तो जैसे ही वैल्यू 1, ये इस जगह पे, जैसे ही वैल्यू 1 वैल्यू 2 इक्वल है, तो देख सकते हैं हम जैसे कि उसमें भी 5 स्टोर है, उसमें भी 5 स्टोर है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो जैसे ही इक्वल हुए तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, 1। 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो हमारे पास ट्रू और फॉल्स 1 वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट था ट्रू आया था। और जो वैल्यू 3 एंड वैल्यू 4 है, देखिए वैल्यू 3 में 10 स्टोर है एंड वैल्यू 4 में 15 स्टोर है। इनको जब हमने कंपेयर किया, वैल्यू 3, यहाँ पे वैल्यू 3 डबल इज इक्वल टू वैल्यू 4। ये डबल इज इक्वल जो है मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा, इसको वैसे अभी मैं थोड़ा सा बता दूं, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं और इसको हम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर में भी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी जस्ट आप इसको इस तरह ले लें कि ये मैं दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करा रहा हूँ कि वो आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ पे उसने देखा कि ये इक्वल हैं या नहीं है, तो उसको वो इक्वल नहीं मिले, वो जाहिर सी बात है 10 और 15 आपस में बराबर नहीं हो सकते, 5 का डिफरेंस है। तो हमारे पास ट्रू और फॉल्स टू वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, 0, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, फॉल्स, क्योंकि वैल्यूज आपस में बराबर नहीं थी। इसी वजह से कंडीशन 1 के अंदर हमारे पास जो आउटपुट है, यहाँ पे हमारे पास 1 आ रही थी, और जो कंडीशन 2 है वहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 आ रही थी। ये देखें, आप दोबारा मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। देखें कंडीशन 1 में 1 है, क्यों, क्योंकि 5 और 5 आपस में बराबर है, और 10 और 15 आपस में बराबर होते ही नहीं है, 5 का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स हुआ, तो हमारे वैल्यू क्या स्टोर होगी, 0। तो इसी को कहते हैं बूल डाटा टाइप, और यही कॉन्सेप्ट है बूल डाटा टाइप का। इससे आगे पीछे दाएं बाएं और कुछ भी नहीं है, यही रॉकेट साइंस है इसके अंदर। तो गाइज लास्ट पे मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये मैंने नल यहाँ पे क्यों यूज किया था। अब आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे नल क्यों यूज किया। नल मैंने इसलिए यूज किया यहाँ पे, ताकि हमारे पास जीरो स्टोर ना हो, और ना ही हमारे पास कोई और वैल्यू स्टोर हो हमारे इन दो वेरिएबल्स के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मैंने बाद में इनके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवानी थी, या जीरो स्टोर होनी थी या तो 1 होनी थी स्टोर, वो कंडीशन ने स्टोर कर दिया, इस कंडीशन ने इसके अंदर 1 स्टोर कर दिया, और वैल्यू 3 डबल इज इक्वल टू वैल्यू 4 ने क्या स्टोर कर दिया, 0। इसी वजह से मैंने इन दो वेरिएबल्स को एम्प्टी इनिशियलाइज किया था, ताकि ये वेरिएबल्स मेरे खाली हो जाएं और इसमें कुछ भी अब ना हो। इसी वजह से मैंने इसको नल यूज किया था। तो आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी कि बूल डाटा टाइप क्या होती है और कैसे वर्क करती है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो अब तक के लिए इतना ही गाइस, अल्लाह हाफिज।